आजकल नींबू इतने सस्ते हो चुके हैं कि दिल करता है कि सारे ही उठा के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें या किसी तरह से इनको सेव कर लें। इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है ये, विटामिन सी से भरपूर और बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। बहुत ज़रूरी है ये कि घर में हों हर वक्त, तो बड़ा ही इसका फ़ायदा है। तो इनको किस तरह से हमने महफूज करना है ताकि हम इसको यूज़ कर सकें हर वक्त, हर मौसम के अंदर, और ये सस्ते में ख़रीद लें और इनको सेव कर लें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से किस तरह से हम इनको लेमन को सेव कर सकते हैं, लेमन को किस तरह से हम महफूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये 2 किलो लिए हैं लेमन। बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हुए हैं और सस्ते भी बहुत हैं, तो इनको हर वक्त घर में रखना चाहिए। इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो इनको हमने लेके बड़ी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल रहे हैं ताकि इनका सारा पानी जो है ये नुचड़ जाए अच्छी तरह से। और फिर इसको हमने कपड़े के ऊपर फैला के डाल देना है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। इसको ड्राई करने का मकसद ये है कि हमने इसको यूज़ करना है, बाद में इसका हमने अचार डालना है। जूस हमने निकाल लेना है और इसके जो छिलके हैं इनका हमने अचार डालना है। तो ये हमने धो लिए थे और फिर इनको हमने इस तरह से लपेट के रख दिया। जब टाइम लगा है तो फिर हमने इनको इसका जूस निकालना है। तो इसको इसी तरह से पड़े हुए 2 दिन हो चुके हैं, बहुत अच्छे ड्राई हैं और बहुत ही अच्छे नीट क्लीन हैं। तो इस तरह से हम इनको काटते जाएंगे, जितने छोटे पीसेस करना चाहें, बड़े करना चाहें। काफ़ी बड़े हैं ये, तो हमने इसलिए इनको 4-4 हिस्से कर दिए हैं ताकि इनका अचार डल जाए बड़ा अच्छा सा। तो इसको हमने जूस निकाल के छिलके को अगर हम फेंकना चाहें तो फेंक भी सकते हैं, मगर मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ कि जिस तरह से हम जूस निकालते हैं काफ़ी ज़्यादा जूस इसके अंदर भी होता है और इसके छिलके का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मैं इसका अचार बना लेती हूँ, इसलिए हमने इसको ड्राई किया है इतना ज़्यादा कि इसके ऊपर पानी का कोई निशान भी ना रह सके और गीला बिल्कुल ना हो। अगर ये गीले रहेंगे तो फिर ये जो अचार हम इसका बनाएंगे वो ख़राब हो जाएगा। तो अचार भी इसका इतना आसान है कि आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी आसान सी चीज़ है और इतने सारे छिलके फेंकते वक्त भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। तो इस तरह से हमने सारा ही इनका जूस निकाल लेना है और जो छिलके हैं उनको हमने रखते जाना है। बर्तन जो भी यूज़ करने हैं बिल्कुल ड्राई हों, हाथ अपने ड्राई हों, बिल्कुल भी पानी का छींटा तक ना लगे किसी भी चीज़ को। और ये जो बीज हैं हम इसको बाद में निकाल देंगे जितने निकल सके। अगर कुछ रह भी जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। तो ये सारा ही जूस हमने निकाल लिया है। कुछ हमने थोड़े से साबुत रख लिए हैं, वो भी काफ़ी यूज़ आते हैं। तो ये देखें इतना सारा जूस हमारा निकल आया है। और इसको अब हम किस तरह से रखेंगे फ्रीज़र के अंदर ताकि हम किसी भी मौसम में किसी भी वक्त निकाल लें और इनको यूज़ करें और ये बिल्कुल भी साल भर भी पड़ा रहे तो ये ख़राब नहीं होता। जब दिल करे निकाल लें, इसको यूज़ करें किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी टाइम पे। तो इस तरह से इसको हमने ये क्यूब्स वाली ट्रे ले ली है और इसके अंदर डाल देंगे। और एक और बर्तन में हमने डाला है इसमें जो बढ़ गया था, तो वो भी छोटा सा एक कंटेनर हमने बना के रख लिया है। तो ये छिलके हैं हमारे पास। अब बिल्कुल खुश्क बर्तन में हमने ये डाले हुए हैं। अब इनको हम शीशे के किसी प्याले में डाल लेते हैं ताकि इसको हम नमक वगैरह लगा के रख दें। हाथ भी गीले बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर हाथ गीले होंगे या चम्मच गीला होगा तो ये ख़राब हो जाएगा जल्दी से। अब इस स्टेज पे हमने इनके ऊपर नमक डालना है। नमक हमने काफ़ी ज़्यादा डालना है, 4-5 चम्मच हमने भर भर के डाल दिए हैं, क्योंकि ये नमक के साथ ये सॉफ्ट होंगे और 8 दिन भी ये पड़े रहेंगे तो ख़राब नहीं होंगे। और छिलकों के अंदर जो जूस है वो भी निकल आएगा और अपने ही जूस के अंदर ये गल जाएंगे। तो अगर हम इन छिलकों को डायरेक्ट ही अचार के अंदर डाल देंगे, उसके अंदर मतलब कि मसाले वगैरह डाल के उसके ऊपर ऑयल डाल देंगे, सरसों का ऑयल ही डालते हैं हम अचार के अंदर जैसे, तो
वो फिर गलेंगे जल्दी नहीं। तो इस तरह से आप अगर नमक लगा के इनको रख देंगे और दिन में 1 से 2 बार या 1 बार भी आप 24 घंटे में इनको हिला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये 3 से 4 दिन के अंदर इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आपका अचार झटपट से तैयार हो जाएगा। बाद में इसके अंदर ऑयल डाल लें और मसाले डाल लें। ये देखें, ये डब्बी भी हमने भर के रख ली थी। इस तरह से हम हमेशा ही इस जूस को रखते हैं और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसको छुरी की नोक के साथ उखेड़ के थोड़ा सा जितनी ज़रूरत होती है उतना हम इस्तेमाल करने के लिए निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि लेमन जो है ये पड़े रहें फ्रिज के अंदर तो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मगर इस तरह से चाहें तो सारा साल इसको इस्तेमाल करें। जब भी कभी सस्ते हो जाएं लेमन तो ज़रूर लेके आएं और इनको इस तरह से अपने फ्रीज़र के अंदर रख लें। और कभी रात को कभी हैवी खाना खा लें, ऑयली खाना खा लें, तो फिर रात को मतली होने लग जाए कभी 3-4 बजे के दौरान, या रात के वक्त इमरजेंसी हो जाए, तो फिर इसको निकालें और इसको कहवे में डालें या फिर पानी में डाल के नमक डालें इसके अंदर काला, तो इसको यूज़ करें तो बड़ी जल्दी से दिल ठीक हो जाता है, पेट ठीक हो जाता है और नींद भी आ जाती है। बड़ा सुकून मिलता है इसको पीने से। पेट में दर्द वगैरह हो तो बड़ा ये जल्दी से इससे आराम आ जाता है। जिस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल करें, पानी में या कहवे वगैरह में। तो इसको हमने एक बर्नी के अंदर ये इस तरह से हमने डिस्पोजेबल ये डिब्बे जो हैं कंटेनर इसके अंदर डाल दिया है और इसके अंदर हमने ये क्यूब्स डाल के तो रख देने हैं फ्रीज़र के अंदर। तो जितना अरसा चाहे ये पड़े रहें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये हमारे अब जो छिलके बचे हैं ये हमने रख लिए हैं। और ये थोड़ी सी हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको भी धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। थोड़ा सा हम अचार इनका बनाएंगे और थोड़ा सा हम जो है लेमन के छिलके उनका बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, 2 तरह के अचार बनाएंगे ये सारे छिलकों से। ये थोड़े से छिलके हमने अलग कर लिए हैं, तकरीबन हाफ छिलके हमने अलग कर लिए हैं और जो बाकी हैं वो हमने अचार के अंदर डालने हैं और इनका एक डिफरेंट अचार डालना है। नमक इनको पहले से लगा हुआ है और हल्दी भी हमने लगा दी है और हल्दी लगा के मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और मिर्चें शामिल करने के बाद इसके अंदर 2 से 3 या 4 2-3 चम्मच के बराबर या 2-3 लीमू के बराबर इन जूस निकाल लेंगे इनका और लेमन का, और इसके अंदर डाल देंगे और इसको किसी जार के अंदर डाल के शीशे के रख देंगे। और सारा दिन में 1 से 2 बार इसको हिलाते रहेंगे, कभी उल्टा कर देंगे बोतल को और कभी सीधा कर देंगे, ताकि जो इसके अंदर जूस है वो जो ऊपर वाले हैं छिलके उनके ऊपर भी लग जाए और जो मिर्चें हैं उनके ऊपर भी लग जाए। और जब इसको सीधा करेंगे तो वो नीचे वाले पे भी लग जाएगा। तो ये अचार इतना मज़ेदार होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई तेल वगैरह नहीं होता और ये इतना गला हुआ और इतना टेस्टी होता है। और जो हरी मिर्चें हैं वो भी येलो येलो हो जाती हैं, बहुत अच्छी गल जाती हैं। ये मेरा पिछला पड़ा हुआ है, इसके अंदर ही मैं अब जो ताज़ा बना रही हूँ वो डालूँगी। ये देखिए कितना अच्छा ये लेमन का छिलका जो है ये गल चुका है और ये इतना खाने में मज़ेदार होता है और ये हाजमेदार भी बहुत होता है। तो इसको खाने के साथ तो बड़ी जल्दी खाना जो है वो हज़म हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सब्ज़ मिर्च जो हैं ये अगर आप इसके छोटे छोटे पीस करना चाहें तो कर लें। मुझे ये बड़े ही अच्छे लगते हैं, मैंने इसी तरह से इनको डाल दिया है। पानी बिल्कुल इनके ऊपर नहीं होना चाहिए, इनको भी मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। पानी जो है ये अचार को ख़राब करता है, किसी भी चीज़ के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने 3 से 4 लेमन निचोड़ दिए थे और उसका ही जूस जो है उसके अंदर ही इन्होंने गलना है। कुछ ये अपना पानी छोड़ेंगे और कुछ ये जो है हमने साथ डाल दिया है। तो ये हरी मिर्चें जो हैं ये भी गल जाएंगी। तो इनको आपने रोज़ एक बार हिला देना है, ऊपर नीचे कर देना है। तो बड़ा जायकेदार, और ये थोड़ी थोड़ी सा हम बनाते हैं क्योंकि ये इसके अंदर ऑयल नहीं होता तो ये फिर ख़राब हो सकता है। तो जो हमने बाकी बचाए हैं छिलके, ज़्यादा जो मिकदार में हमने रखे थे जूस निकालने के बाद हमारे छिलके थे, वो हम ये अपने बने हुए अचार के अंदर डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह मेरा ये पिछले साल का अचार है। लसूड़े हैं इसके अंदर, लहसुन है और इसके अंदर हमारी और भी 2-3 चीज़ें हैं। आम हैं इसके अंदर और अब दोबारा से आम आ चुके हैं और लसूड़े भी आने वाले हैं। तो ये हमारा अभी पिछले साल का इसी तरह से पैक रखा हुआ है। इतना खूबसूरत है ये अचार, कलर देखें इसका, और बहुत अच्छा अचार बनता है। जिस तरह से मैं बनाती हूँ इसकी रेसिपी भी मैंने इस चैनल पे
दी हुई है। देखें, पूरा साल गुजर चुका है और हमारे अचार का कलर और इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का है और शेप भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। आम देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। तो इसको हमने निकाल लेना है, एक साइड से हमने काफ़ी सारा अचार निकाल लेना है, गड़ा सा बना लेना है। और फिर ये जब गड़ा बन जाएगा तो इसके अंदर हम जो हमारे लेमन के छिलके हैं जो बचाए हैं हमने अचार के अंदर डालने हैं। तो इस तरह से ये एक साइड पे कर लेंगे और निकाल लेंगे कुछ, क्योंकि अचार ज़्यादा है तो फिर गड़ा सा साइड पे बना लिया है। और अब हम ये जो सारे छिलके हैं इधर डाल देंगे ताकि ये नीचे दब जाएं अचार के नीचे, और जो बाकी अचार है ऊपर कर देंगे। और जो सीड हैं इसके अंदर वो हमने काफ़ी ज़्यादा मिकदार में निकाल लिए हैं, जितने हमसे निकल सके। तो जो थोड़े बहुत बाकी रह गए हैं इसके अंदर वो इसके साथ ही हमने डाल दिए हैं ताकि वो बाद में निकाल लेंगे हम, उसका कोई इतना मसला नहीं है। तो ये देखिए हमने सारे ही ये नींबू के छिलके डाल दिए हैं और ये ऊपर से हमने अचार ऊपर डाल दिया है। तो इस तरह से हम ये छिलकों को इस्तेमाल करते हैं तो इतना मज़ेदार टेस्टी इसका अचार बनता है और ज़ाया भी नहीं होते। छिलके में भी इतनी इफ़ादियत है, इतना फ़ायदा है कि बस आप सोच ही सकते हैं। तो इस तरह से आप भी इसको यूज़ करिए, इस तरह से आप भी इसको सेव करिए। ये भी एक सेव करने का तरीका है लीमू को। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपके बहुत काम आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।